अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल यूनिक आइडिया किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सरसों के फूल। ये आपको सब्ज़ी मंडी से बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। हमने यहाँ पे सरसों के फूल लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से सरसों के फूल को अच्छे से काट लिया है। हम बाकी फूलों को भी ऐसे बिल्कुल अच्छे से काट लेते हैं। हमने सरसों के फूलों को बहुत अच्छे से काट लिया है। अब हम इन्हें धोते हैं। सरसों के फूलों को हमने बहुत अच्छे से धो लिया है। अब इसे बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा पतीला लिया है और इसमें पानी ऐड किया है। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा, हम इसमें सरसों के फूलों को डाल के बहुत अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मटन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर और उसमें ऐड किए हैं 2 गिलास पानी। पानी में आ गया है बॉयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ के जी मटन। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। हरा लहसुन, 2 कटे हुए प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली, और 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर। अब हम प्रेशर कुकर को 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा मटन अच्छे से गलकर सॉफ्ट हो जाए। गोश्त को यहाँ मैंने खुले बर्तन में शिफ्ट कर दिया है और इसका पानी भी बहुत अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच घी के।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ गरम मसाला। सो हमने मटन को बहुत अच्छे से भून लिया है और इस साइड पे हमारे सरसों के फूल भी बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गए हैं। अब हम इनको एक छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि इनमें मौजूद वाफिर पानी अच्छे से निकल जाए। सरसों के फूलों में से हमने पानी को बहुत अच्छे से निकाल दिया है। अब हम इसे मटन में डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही की। अब हम मज़ीद इसे 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सरसों के फूल रेडी हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मुझे फ़ेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।